30 सेकेंड। ठीक है। फर्स्ट फ्रेम देना। यार थोड़ा प्रोमो लगा, थोड़ा इससे एक्टिविटी करा 30 सेकंड क्या होते हैं यार आज। पॉपुलराइज करने के लिए की ना ना यार मैं कह रहा हूँ ना, तो दो हैं सेक्रेटरी शंकर एस्ट्रो है ये, तो इन दोनों को मतलब फिर तो साथ एक उनके भी आया था कोई मेरे पास एक साइलेंस। 4 3 2 1। हमारे लाइव कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं हूं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। डॉक्टर शंकर अडावल भृगुनाड़ी ज्योतिष तकनीक के माध्यम से आपके भूत भविष्य और वर्तमान का विश्लेषण करते हैं। आपको बताते हैं आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में और जिंदगी में आने वाले संकेतों के बारे में। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स आप जानते ही हैं। एक नंबर हम, चूंकि इतनी कॉल्स आती हैं, इतने दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर हम आज से इस शो में और बढ़ा रहे हैं। यह नंबर आप और नोट कीजिए। देश में कहीं से भी आप हमें मिलाना चाहें तो लगाइए 012025999421 012025999421। आप इसी के साथ आप हमें एसएमएस के माध्यम से भी अपना विवरण भेज सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपके जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। आपकी जो तकनीक है, आपका जो विद्या है, आपका जो विज्ञान है, बहुत ही प्रामाणिक है और बहुत एप्रोप्रिएट है। पहले तो आप बधाई स्वीकार करें हमारे चैनल की तरफ से भी, और दर्शकों की भी बहुत सारे एसएमएस मिले हैं जो लगातार हमारी राजनीतिक विश्लेषण को देख रहे थे। लगभग 2 महीने पहले, मुझे याद आता है, मार्च में हमने एक विश्लेषण किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, इन सब पर हमने चर्चा की थी। और मुझे तिथि भी याद है, आपने कहा था कि 17 मई के बाद सोनिया गांधी का जो वर्चस्व है, सोनिया गांधी का जो प्रभाव है, वो विस्तीर्ण होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया के सामने आज ये चीज आ गई है और बहुत ही अच्छे आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और आपने ये भी बात मुझे याद है कि मैंने उसके साथ, उस काउंटर बाइट के साथ अपने प्रोग्राम को समाप्त किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने में, आपने स्पष्ट नहीं कहा था कि नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने बोल दिया था कि नहीं बनेंगे। ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य हुई है। अभी जब सरकार बन गई है, कांग्रेस की स्थिति बन रही है, आपने एक बात और कही थी, वही मुझे याद है कि संजीवनी योग है सोनिया गांधी के चार्ट में, गुरु और शुक्र का एक संजीवनी योग है जो नाड़ी के हिसाब से जो उनके बच्चे हैं, ये इनसे ज्यादा उच्च पद और उच्च ख्याति प्राप्त करेंगे। जी, ये बिल्कुल पक्की बात है, निश्चय है। और वो दिखा भी दिया है, राहुल गांधी ने उसका प्रमाण भी दिया है कि 106 जगह वो जाते हैं और 50 से ज्यादा जो सीटें हैं वो सिर्फ उनके प्रभाव से आ जाती हैं। तो ये तो आपने बोला ही था कि राहुल गांधी का प्रभाव और ज्यादा अच्छा होगा। क्या साइड बाय साइड प्रियंका हैं या उनके दामाद हैं रॉबर्ट वडेरा, राहुल गांधी, ये सब मिलके भी कांग्रेस को एक नया जीवन दे सकते हैं? कुछ एक मोटा मोटी तौर पे आपकी इंट्यूशन के आधार पर पूछना चाहता हूं, चूंकि कुंडली तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। 2.5 साल बाद सोनिया गांधी की हॉरोस्कोप, श्रीमती सोनिया गांधी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, और 2.5 साल बाद इतना स्ट्रांग है कि जो अभी मतलब कैसे होगा ये नहीं समझ में आता। और ये भी मेरा जो आधार था वो था कि देश की दशा शुक्र की खत्म हो रही है, सूर्य की दशा होती है। तो सूर्य की दशा में बदलाव नहीं करता। सूर्य जो है वो राजा है, वर्चस्व करता है और एक साम्राज्य राज्य करता है, और सूर्य की दशा चलेगी करीब करीब 7 साल तक। जी। तो 7 साल तक यही परिवार रहेगा। और मेरे ख्याल से जैसे कि राहुल, इनके सोनिया गांधी जी के और उसको मैं गुरु शुक्र साथ में एक संजीवनी योग बनाता है, जो कि हमारे भृगुनाड़ी के जो उसमें है लिखा हुआ है, वो अब थोड़ा सा अपना यूज करते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच, मेरे ख्याल से इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे और सब साथ रह के ही मतलब देश का। जी। डॉक्टर शंकर अडावल जी ने पिछले हमारे कार्यक्रमों में भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर नतीजे कांग्रेस को मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी ही एक बार फिर से सरकार बनाएगी। वो आज पूरी दुनिया के सामने है, आज वो सत्य हो गई उनकी भविष्यवाणी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जो सोनिया गांधी के बच्चे हैं, सोनिया गांधी का जो चार्ट है उसमें संजीवनी योग बनता है, गुरु शुक्र एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसी परिस्थितियों में जो उनके बच्चे हैं वो अधिक पराक्रम प्रदर्शित करेंगे, अच्छा भविष्य उनका रहने वाला है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सी चीजें उनसे पूछेंगे। एक उनकी पुस्तक है भृगु संहिता। वैसे 10 ग्रंथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल के, लेकिन इसमें एक प्रामाणिक ग्रंथ है भृगु संहिता। भृगु संहिता के बारे में और कुछ जानेंगे, बहुत सी बातें पूछेंगे और इस टेक्निक के बारे में, इस विद्या के बारे में,
इस विज्ञान के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे साथ अभी 10:30 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप अपने प्रश्न उनसे पूछिए, हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम तुरंत भेजिए 57575 पर। अभी एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, बलजीत जी देहरादून से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। थैंक यू सर। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ सर, मेरे बेटे का जन्म तिथि है 17 जून 1993 1993 रात 12:50 पे। रात को 12:50 AM। जी सर। स्थान बताइए, कहां पर जन्मे थे आपके सुपुत्र? देहरादून सर, देहरादून। देहरादून। क्या पूछना चाहेंगे बलजीत जी? सर, ये अभी बच्चा हमारा बोलता नहीं है, पापा मम्मा दीदिया ऐसे ही सिर्फ बोलता है, इससे ज्यादा बोल नहीं पाता। बाकी इसके कमर में थोड़ी सी लचक है। आपने मुझे जन्म तिथि 93 बताई है ना जी? यस सर। तो 93 के हिसाब से तो ये 16 साल के बच्चे होने चाहिए आपके। जी 16 साल का ये बच्चा मेरा। ओके, अभी तक ठीक से बोल नहीं पाते हैं? नो सर, नो। बोलने में दिक्कत है, मम्मी पापा से ज्यादा शब्द जो है उच्चारित नहीं कर पाता है इनका बेटा। आपका परामर्श चाहते हैं किस ग्रह के प्रभाव से ऐसी स्थिति बन रही है और क्या उसका उपाय हो सकता है? देखिए, इनका जो शुक्र चंद्रमा साथ में है, नवम शुक्र चंद्रमा से नवम मंगल में है। नवी और 5वीं दृष्टि का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भृगुनाड़ी में। तो इनका जो बोलने के अलावा जो उसकी इंटेलिजेंस काफी होगी, मगर मेंटल IQ कैसी है? थोड़ी सी कम होगी हमारे हिसाब से। नहीं, ठीक है जी, काफी हद तक बड़ी बढ़िया है। किसी को एक बार पहचान ले तो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, ऐसी बात नहीं। मेंटल IQ तो थोड़ी ठीक है, संतुलित है, किसी को देखता है तो पहचान लेता है। विशेष दोष जो है वाणी का है। वाणी के बारे में जानना चाहते हैं कि बोल नहीं पाता, सेंटेंस को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, पूरा एक वाक्य अगर बोलना है तो नहीं कह पाता है। देखिए, इनका मेरे हिसाब से तो इनकी पत्री में ऐसा कुछ नहीं कि ये बीमारी चलती रहेगी जी, क्योंकि सूर्य और बुध, अगर ये पत्री ठीक है, सूर्य बुध साथ में है, बुध ठीक है, वाणी के घर में शुक्र चंद्रमा है, तो लड़खड़ा के बोलेगा। मगर आप इसका इलाज करिए। केतु, इसके बारे में आप इलाज कराते हैं इनका अच्छी तरह? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो स्कूल में जिसमें हमने इसको भर्ती करा हुआ है वो लोग तो काफी करते हैं इसके ऊपर केयरिंग। जैसे वाणी का क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आते हैं जैसे। हाँ, तो ये केतु, क्योंकि 12वें घर में केतु कारक होता है औषधि का, तो अपना औषधि और आपकी जो मेहनत है, इससे भगवान ने चाहा तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये अब अक्टूबर नवंबर 2009 में, अगले 2 साल में ही विल बी राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 60 to 70% ठीक हो जाएगा। कोई नवंबर 2009 से 2011 तक। और जहां तक रेमेडी का सवाल है, ये पुखराज पहने और कैट्स आई का स्टोन, ये दोनों अगर आप पहना सकते हैं बच्चे को, बहुत अच्छा है। कुत्ते को थोड़ा खाना दीजिए, ये दोनों चीजें करिए, आपको फायदा रहेगा। मेरे ख्याल से ये लाइफ लॉन्ग डिसेबलिंग प्रॉब्लम नहीं है, अगले 2-2.5 साल में बहुत ही अच्छी तरह ठीक हो गए। 60-70% ही विल बी ओके। बलजीत जी, एक अच्छी खबर है कि ये 2-2.5 वर्ष के भीतर ये जो दोष है, ये जो दिक्कत है, आपके सुपुत्र जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, इससे वो उबर जाएंगे। 60 से लेकर 70% के आसपास का संकेत डॉक्टर शंकर अडावल जी ने दिया है कि वो ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ एक और मशवरा आपको दिया जाता है कि आप अपने सुपुत्र को 2 रत्न धारण करा सकते हैं, येलो सफायर यानी पुखराज और कैट्स आई यानी लहसुनिया। ये आप उनको धारण कराएं, निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सुपुत्र के लिए। आर्या जी, वो मेरे जो श्रीमती सोनिया गांधी का जो हमने विश्लेषण करा था, वो अपने जी TV वालों से बोल के उसको YouTube में डलवा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, वो तो YouTube में मेरे ख्याल से है भी, पहले से कुछ आपकी भविष्यवाणियां पड़ी भी हैं, मगर ये वाला डलवा दीजिए। जी, जो आप कह रहे हैं, जिसमें हमने एनालाइज करा था। बिल्कुल। और कोई बात आप हमें ऐसी बताना चाहेंगे जो इन परिस्थितियों में और राजनीतिक विश्लेषण के बीच, क्योंकि भारत देश की कुंडली भी आपने बनाई है। भारत देश की कुंडली सूर्य की दशा से 7 साल तक अच्छी है। बिल्कुल। तो 7 साल का मतलब तो ये होता है कि एक सरकार की पोजीशन और बनती है। एक तो सरकार आज हम बना रहे हैं, अब बन जाएगी हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक सरकार और इस बीच आ जाती है। सूर्य हरदम एक आदमी का राज रखता है। जी। तो हर जो एस्ट्रोलॉजर था वो इसी में थोड़ा सा विचलित था कि भाई सूर्य की दशा थोड़े महीने बाद आ रही, 6 महीने बाद आई। तो हर आदमी सोचता है 6 महीने में बड़ा उठक पटक रहेगी, मगर यह है कि अब ये स्थिर रहेगी 7 साल तक। डॉक्टर शंकर अडावल जी भृगुनाली ज्योतिष विज्ञान के विद्वान हैं और उनकी भविष्यवाणियां प्राय सत्य रहती हैं। अभी उनकी भविष्यवाणियां जो जी जागरण पर की गई थी वो अक्षरंश सत्य सिद्ध हुई हैं। अभी वो कहते हैं कि 7 वर्ष तक सूर्य की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाएं प्रतीत नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि इस चुनाव के बाद भी कांग्रेस का ही वर्चस्व बना रहे।
भविष्य हमारे और आपके दोनों के सामने है। देखते हैं आगे कुछ क्या होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं